साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सही से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज आपके किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए उस पर आधारित है। तो ये जो वीडियो है, आज हमारा इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो रहा ये, यदि A/B 3/2 है, A/B 3/2 है, B/C 4/5 है, C/D 3/7 है, तो आपसे जो पूछा गया है वो B का हिस्सा पूछा गया है। आपसे B का हिस्सा पूछा गया है किसमें? 6300 रुपए में से। 6300 रुपए में से आपको B का हिस्सा पूछा गया। आप इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लें, ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। आप ये 5 ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को बनाएं। तो हमें सबसे पहले क्या A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है और C/D दिया हुआ है। जो हम सबसे पहले करेंगे वो ये करेंगे कि इस क्वेश्चन में पहले ABCD को मर्ज करेंगे। तो A/B कितना दिया हुआ है हमारा, तो जो हमारा A/B, C/D दिया हुआ है तो A/B 3/2। फिर आगे बढ़ें तो B/C जो है वो है 4/5 और जो C/D है हमारा वो है 3/7। इसे मर्ज करने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे एक जगह खाली है, 2 जगह यहाँ खाली है, एक यहाँ और 2 यहाँ। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो जगह खाली है इसके बगल वाला नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे आप 2 डाल दीजिए। फिर यहाँ भी खाली है, यहाँ पे भी आप 2 लिख लीजिए। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे आप 5 लिख लें। यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे आप 4 लिख लें। यहाँ पे खाली है, बगल में 3 है और इसके बगल में 3 है। अगर आप इसको मर्ज करें तो मर्ज करने का एक तरीका ये कि आप सबको गुना कर लिए, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो A का जो पार्ट हो गया वो हो गया 36, B का 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो B का हो गया 24। जो C का वो 5 तिया 15, 15 दूना 30 और जो D का हो जाएगा वो 7 पंचे 35, 35 दूना। तो अगर हम टोटल का बात करें, टोटल शेयर जो A, B, C और D का हो जाएगा वो 70, 70, 30, 100, 100 और 160। तो टोटल जो हमारा हो गया वो हो गया 160। रेशियो के हिसाब से 160। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया वो कितना दिया गया है? 6300। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 6300 बटे 160। हमें किसका पूछा गया है? हमें B का शेयर पूछा गया है। B का कितना है? 24। तो 24 यूनिट का मतलब हो जाएगा 6300 बटे 160 गुना 24। तो ये एक शून्य कट गया, 8 से कटेगा, 8 तिया 24 और 8 दूना 16 और ये कट जाएगा 315 में। तो 315 गुना 3, 315 गुना 3 हो गया 945। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 945, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्योंकि हमें जो 945 आया है ना तो वो ऑप्शन नंबर ए में है, ना ही बी में है, ना ही सी में और ना ही डी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 945। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये रहा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू 16, 14 एंड 4। आपको इस क्वेश्चन में 16, 4 और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना है। ये क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका है, आप ये देखें कि 16 का कितना गुना 4 है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो अगर आप दोनों का रिलेशन चेक करें तो ये 1/4 हो रहा है। तो जो रिलेशन 16 और 4 का होगा वही रिलेशन 4 और इसके आगे वाले का होगा। तो 4 का भी 1/4 और 4 का 1/4, 4 से 4 कट जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1 और ये ऑप्शन नंबर जो है वो सी में है और ये इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर है। ये जो सबसे स्मार्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का है वो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और भी है कि यदि 4 संख्याएं समानुपात में हो, यदि 4 संख्याएं A, B, C और D समानुपात में हो तो जो होता है वो ये होता है कि A
और बी का जो अनुपात होगा वही सी और डी का अनुपात होगा। तो यहाँ पे जो पहला ए की जगह पे है वो है 16/4 बराबर 4, और आपको चौथा प्रोपोर्शनल निकालना है। तो यहाँ पे 4 चौके 16 कट जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1। आप इन दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीका आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 1:3 if their sum is 240 then their difference। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो ये दिया हुआ है कि दो संख्याएं जो हैं वो 1:3 के अनुपात में है। जो दो संख्याएं हैं वो 1:3 के अनुपात में है, और इफ देयर सम, दोनों का योग योग का मतलब 3 और 1 4 यूनिट का मतलब आपको दिया हुआ है कितना, 240। तो ये हो गया। और आपसे जो पूछा गया है डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो अंतर आप लीजिएगा, और आपको 4 यूनिट का मतलब दिया हुआ है 60, अंतर 3 में से 1 गया 2, आपको 2 यूनिट का मतलब निकालना है, ये भी 60 गुना हो जाएगा और 60 गुना 120। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप यदि इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि एक महिला के पास 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास टोटल 120 कॉइन है, 120 सिक्के टोटल हैं, और कुल जो उसके पास रुपया है वो है 50 रुपया। तो आपको बताना है कि 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में आप ये कर सकते हैं कि आप x मान के बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप x मान के बनाइएगा तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच लगाना है। और हम स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 25 पैसे का मतलब, जो 25 पैसा है, इस 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया होता है। जो 25 पैसे का मतलब होता है वो 1/4 रुपया होता है, और जो 50 पैसे का मतलब होता है वो 1/2 रुपया होता है। तो हम अगर इसे ऑप्शन से बनाएं तो हमें 50, उसके पास टोटल 50 रुपया है और हमें 50 रुपया पुराना है। जो टोटल उसके पास रुपया पूरा करना है वो 50 रुपए पूरे करने हैं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखें, ऑप्शन नंबर ए में 25 पैसे का सिक्का 40 है और 50 पैसे का सिक्का 80 है। तो 40 जो 25 पैसे के सिक्के हैं उससे जो हमें टोटल रुपया मिलेगा वो मिल जाएगा 10 रुपया। और अगर हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के बारे में बात करें तो वो 80 है, इसलिए टोटल हमारे पास रुपया मिलेगा वो 80/1/2 बराबर ये हो जाएगा 40। तो 40 रुपया और 10 रुपया, टोटल यहां से हमारे पास आ रहा है 50 रुपया। उसके पास टोटल 50 रुपए ही थे, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे 70 को अगर आप 1/4 से गुना करेंगे तो ये पूरा नहीं आता है, पूरा विभाजित नहीं होता है, और ये पैसे में उत्तर देगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। 90 भी 4 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। और आप इस ऑप्शन को देखें तो 56 और 64 है, 56 को 1/4 से गुना करिएगा, यहाँ पे 14 रुपया आएगा, और 64 को 1/2 से गुना करिएगा 32 रुपया आएगा। यहाँ से जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 32 और 14 46 रुपया। लेकिन उसके पास कुल रुपए कितने हैं, 50 रुपए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप पूरा भी बना सकते थे, एक्स और वाई मान के बना सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा किल हो जाएगा, इसे हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा समय बचाएगा। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बने रहे हमारे साथ, और अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से चालू रखें। धन्यवाद।